एक मिथ है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, बिकॉज न्यूरोलॉजी में आपके बहुत टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट आया है, कुछ ऐसी बीमारियां जिनका ट्रीटमेंट अभी भी एक्सपेरिमेंट थेरेपी में, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक तरीके से नाइलाज ही कंसिडर की जाती हैं। जैसे आपको अगर स्ट्रोक है और आप इन विंडो पीरियड मतलब 3.5 आवर्स to 4 आवर्स में हॉस्पिटल आते हैं, तो आपके पास एक क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन होता है जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। तो इसको यूज करके हम स्ट्रोक का डैमेज थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको एपिलेप्सी की बीमारी है, आपको पार्किंसन है, तो उसकी अभी बहुत सारी दवाएं आ गई हैं और उसकी वजह से हम पेशेंट का लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेटर कर पाएंगे उसके डिजीज को कंट्रोल करके। हमारे पास पार्किंसन के पेशेंट्स के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी पेशेंट्स के लिए भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज अभी भी बहुत ज्यादा नहीं अवेलेबल है, जैसे कि कुछ टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रोफीज हो गई आपकी, या कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जो आपके जेनेटिक बीमारियों से रिलेटेड हैं, तो उनका इलाज थोड़ा सा अभी भी नहीं है। और कुछ बीमारियां जैसे आपके सपोज नसों की बीमारी है, आपको माइस्थीनिया है, या आपको कोई और ऑटोइम्यून बीमारी है, तो उसके लिए अभी काफी एडवांस ट्रीटमेंट आ चुके हैं, इम्यूनोथेरेपी वगैरह सब कुछ। तो सारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे नहीं है कि ट्रीटेबल नहीं है, बट हाँ, मेजॉरिटी ऑफ देम डू हैव ट्रीटमेंट।